हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक एसआईपी प्लान, जिसे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मात्र 1,000 रुपए की एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर में शुरू करते हैं तो कब जाकर के आपको उस पैसे की क्या वैल्यू मिलने वाली है। यानी कि ना मैं आपको ना 1,000 के आज के वीडियो में पावर बताने वाला हूँ कि अगर आप 1,000 रुपए भी म्यूचुअल फंड के अंदर में निवेश करते हैं तो आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। तो जानकारी अगर पूरा चाहिए तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद मैंने यहाँ पे फंड का रिव्यू भी देने वाला हूँ। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप इस फंड के अंदर में निवेश करेंगे तो आपको ये रिजल्ट जो है वो मिल सकता है। यानी कि ना इस फंड में एसआईपी कैलकुलेशन भी होने वाला है और इस फंड में एक फंड का रिव्यू भी होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस ऑफ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। और अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो जाकर के फॉलो कीजिए, वहां पे भी आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी बेसिक डिटेल्स वहां पे आपको मिलती रहती है। तो चलिए सबसे पहले ना मैं आपको एसआईपी के बारे में बताता हूँ। आप जानते हैं एसआईपी वो हमारा एक प्लान होता है जिसमें हम हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा निवेश करते हैं। हर महीने जिस विधि के हिसाब से हम अपने पैसे को मार्केट में निवेश करते हैं उस विधि को हम कहते हैं एसआईपी। तो यहाँ पे ना मैं आपको ना एसआईपी के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपया म्यूचुअल फंड के अंदर में निवेश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पहले मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन किया है। ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रो ऐप के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। ग्रो ऐप के ऊपर मैंने गया। अब ग्रो ऐप में ना एक एसआईपी कैलकुलेटर हमें देखने को मिलता है। आप जितना पैसा निवेश करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे जा करके देख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे ना एसआईपी अभी थोड़ा सा अपडेट आया है, ठीक है, तो इसीलिए फंक्शन जो है चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ये रहा हमारा एसआईपी कैलकुलेटर। तो हमने सिंपल यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर गया हम। अब मैं ना आपको बताता हूँ कि 1,000 रुपए की हम एसआईपी करेंगे, ठीक है। तो 1,000 हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मतलब कितना का आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में। तो मैं जो आपको फंड का रिव्यू देने वाला हूँ, जो मैं फंड बताने वाला हूँ, वो फंड 16.70% यानी कि लगभग 17% का हमें एक एवरेज रिटर्न, अगर मैं बात करूं आपके सामने 25 सालों का एक एवरेज रिटर्न, तो वहां पे हमें 17% के आसपास का एवरेज रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन फ्यूचर में हम सेफ साइड यहाँ पे हम मान लीजिए कि हम 15% रिटर्न लेकर चलते हैं कि हमें मान लीजिए फ्यूचर में 15% रिटर्न मिलता है। अब देखिए अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन शुरू हो गया। 1,000 की एसआईपी आप करते हैं, आपको 15% से रिटर्न मिलता है। और मान लीजिए कि 10 सालों तक, ठीक है, 10 सालों तक आपने एसआईपी किया तो आपको क्या मिला। तो देखिए यहाँ पे आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका बन जाता है 1,20,000 रुपए। और टोटल रिटर्न्स आपको क्या मिलते हैं, तो 1,43,000 रुपए जो है वो आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अगर दोनों को हम ऐड करें तो यहाँ पे 2,63,000 रुपया आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू बन जाएगी 1,000 रुपए एसआईपी के, ठीक है, 10 सालों में। थोड़ा सा हम टाइम को बढ़ा करके देखते हैं क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग ड्यूरेशन हो सकती है। किन्हीं की 10 साल हो सकती है, किन्हीं की 20 साल हो सकती है, किन्हीं की 50 साल हो सकती है, वो अपने हिसाब से करेंगे। तो मैं हर किसी के लिए वीडियोस बनाता हूँ। 10 साल में ये रिजल्ट है। मान लीजिए कि हमने 15 सालों तक किया, तो 15 साल में आप जो पैसा निवेश करेंगे वो यहाँ पे कितना है, 1,80,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट है, ठीक है। रिटर्न जो आपको मिलेगा वो है 4,36,000 रुपए। टोटल की अगर हम बात करें तो 6,16,000 रुपए आपका टोटल वैल्यू बन जाएगा 15 सालों के बाद। थोड़ा सा और हम बढ़ा करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,40,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको रिटर्न केवल मिलेगा 10,87,000 रुपए। टोटल आपका बन जाता है 13,27,000 रुपए। ये 20 सालों का रिटर्न है, ठीक है ना। 20 सालों तक अगर आप एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप 20 सालों तक करें, आप 50 सालों तक करें, आप 60 सालों तक करें। कहने के लिए हर इंसान बोल सकता है कि आप लंबे समय तक के लिए करें, लेकिन हर एक इंसान का ना अपना एक अलग अलग गोल होता है। तो आप उसी गोल के हिसाब से करेंगे तो आपको ना जब गोल, जिस गोल को जब अचीव करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे आके कैलकुलेट करके देख के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे 20 साल से डायरेक्ट में करता हूँ 30 साल, ठीक है, कि आपने 30 सालों तक चलाया। अब आप देखिए अब यहाँ से ना पैसा जो है वो कंपाउंडिंग का आपका सहारा लेने लगा है। हालांकि कंपाउंडिंग तो शुरू से ही आपका काम कर रहा है, लेकिन जब कंपाउंडिंग जब पुराना हो जाता है तब ज्यादा काम करने लगता है, ठीक है। देखिए 3,60,000 रुपये आप मात्र निवेश किए हैं और आपको रिटर्न टोटल कितना मिल गया है, 52,71,000 रुपये केवल रिटर्न मिला है। टोटल आपका बन जाता है 56,31,000 रुपये। थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं, ये केवल मैं आपकी ना जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 15% ही रिटर्न लेकर चला, अगर ज्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
4,80,000 रुपया आपका निवेश रहेगा और आपको करोड़ों में यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, आपका जो टोटल रिटर्न्स केवल मैं बात करूँ तो ये रहेगा 2,25,00,000 रुपए। ठीक है, उससे और ज्यादा पैसा ही आपके सामने में दिख रहा है। ठीक है, टोटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,30,46,000 रुपए आपका टोटल फाइनल वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों 1,000 रुपए की एसआईपी भी आप अगर 40 सालों तक करते हैं तो आप इस चीज को अचीव कर सकेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा कि आप 1,000 ना इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है आप 2,000 इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है आप 5 साल के लिए करेंगे, हो सकता है 50 साल के लिए करेंगे, उस हिसाब से आप आकर के यहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन 1,000 के करेंगे, 15% से रिटर्न अगर हमें मिलता है तो 40 साल में आपके पोर्टफोलियो में होगा 2,30,00,000 रुपए। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये बता दिया है मैंने, तो मैं यहाँ पे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अब मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फंड के रिव्यू के बारे में कि आप इस 1,000 रुपए की एसआईपी किस फंड में करेंगे। हालांकि मैं ये सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी फंड के अंदर करें, मैं एक एजुकेशन आपको दे रहा हूँ कि ये फंड आपके लिए बेटर हो सकता है अगर आप लंबा समय देंगे तो मैं यहाँ पे ना आपके लिए एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूँ, जो म्यूचुअल फंड काफी बेहतर है। जैसा कि मैंने आपको कहा शुरू में ही, मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया कि मैं यहाँ पे 25 सालों का एक एवरेज रिटर्न्स लेकर के चल रहा हूँ, यानी कि उस फंड के आए हुए लगभग 25 सालों से ज्यादा का समय हो गया, तभी तो हमें 25 सालों का डाटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक फंड के बारे में, जो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर फंड है, हो सकता है आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो इस फंड का मैं आपको रिव्यू देता हूँ। इस फंड की तरफ आप जाना चाहे 1,000 रुपए की एसआईपी को सोच करके तो आप जा सकते हो, या फिर 10,000 की एसआईपी को भी सोचकर आप जाना चाहे, अगर आप समय देना चाहते हैं 5 साल से ऊपर तक का, 10 साल के ऊपर तक का, तो आप जा सकते हैं। दोस्तों ये जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है ना, इसके सेबी के रूल को आप जानिए कि बेसिकली हमारे ये पैसे को कहाँ पे निवेश करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ना मैं इस फंड का रिव्यू शुरू करता हूँ। रिव्यू में पहले आप नाम समझ लीजिए कि क्या नाम है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। फंड का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये एक कॉन्ट्रा फंड है। तो सेबी का क्या रूल है कॉन्ट्रा फंड के बारे में, तो सेबी का ये रूल है कि यहाँ पे ना फंड मैनेजर को 65% जो पैसा रहता है वो इक्विटी के अंदर में निवेश करना होता है। ठीक है, लेकिन कैसे इक्विटी के अंदर में, इक्विटी में तो बहुत सारे कंपनी आ जाते हैं, लार्ज कैप की सारी कंपनी आ जाती है, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, माइक्रो कैप की सारी कंपनी आ जाती है, लेकिन किस कंपनी में, तो यहाँ पे सेबी खुल करके ये कहती है कि आप 65% पैसा तो इक्विटी में निवेश करो, लेकिन आप ना उन कंपनी में पैसा निवेश करेंगे जो कंपनी आज किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कि अभी ना वो किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन उसके अंदर में ये पोटेंशियल है कि वो आने वाले 2 सालों में, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में वो हमें एक अच्छा रिजल्ट निकाल करके दे सकती है, तो उसी कंपनी के अंदर में आप अपने पैसे को निवेश करें। अब देखिए इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए कि अभी कोई कंपनी ऐसी है जो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसके अंदर में सारी पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करेगी, तो वहां पे जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें सस्ते में जो उसके यूनिट जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। जब हमने सस्ते में किसी चीज को खरीदा है तो बेसिक ये बात है कि अगर हम लंबा समय देंगे तो सस्ता में खरीदा है तो दाम उसका बढ़ेगा, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, जिस वजह से लोग एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि आपके पैसे को 65% इक्विटी में निवेश किया जाएगा और बाकी का पैसा जो बचेगा वो फंड मैनेजर के हाथ में, वो चाहे तो इक्विटी में निवेश करे, वो चाहे तो डेट के अंदर में निवेश करे, वो चाहे तो रियल एस्टेट में निवेश करे, जहां उसे समझ में है वहां वो निवेश करेगा, लेकिन 65% आपका पैसा इक्विटी के अंदर में निवेश किया जाएगा। ठीक है, और वो भी ऐसी कंपनी में जो कंपनी आज स्ट्रगल कर रही है लेकिन फ्यूचर में वो अच्छे रिजल्ट बना करके दे सकता है, इसकी संभावना हो। ठीक है, तो आपने जान लिया कि हमारे पैसे को किन जगहों पे निवेश किया जाता है। अब आप ये जानिए कि इस फंड के अंदर में लोगों ने कितना पैसा निवेश किया है। तो इस फंड की अगर हम फंड साइज की अगर हम बात करें कि कितना पैसा निवेश किया गया है, तो वो है 39,490 करोड़ रुपए। ठीक है, इतना पैसा लोगों ने इस फंड को मैनेज करने के लिए दिया है, यानी कि इतना पैसा लोग यहाँ पे निवेश किए हैं। 39,490 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो ये फंड हमारा मैनेज कर रहा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट है। और मैंने कहा कि ये 25 साल पुराना फंड है, अभी साल 2 साल का फंड नहीं है, 25 साल पुराना फंड है, तो 25 सालों का डाटा देख करके लोग खुद ही कहते हैं कि नहीं भाई ये अच्छा फंड है, यहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं। ठीक है, इतना पैसा लोग यहाँ पे निवेश किए हैं। अब इतना पैसा लोग यहाँ पे निवेश किए हैं, तो अब हम ये जानते हैं कि लोगों को ये कैसा रिटर्न्स बना करके दे रहा है, यानी कि कैसा ये परफॉर्मेंस करके दे रहा है। तो ऑल ओवर रिटर्न्स तो आपको मालूम है कि 17% के आसपास का रिटर्न्स मिल रहा है, लेकिन अभी की हम बात करें वर्तमान की, कि मान लीजिए 1 साल का रिटर्न्स की, अभी आपको ये चीज मालूम है कि अभी मार्केट बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा अभी मार्केट डाउन है। 6 महीने का आप रिटर्न्स देखेंगे
अगर मैं इस फंड की बात करूँ तो 6 महीने में ये 11% का माइनस रिटर्न दिया है, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट बहुत डाउन है, लेकिन घबराना नहीं है, ये रिटर्न अभी डाउन है, लेकिन आप देखिए इसके ऑल ओवर रिटर्न को, आप देखिए 5 साल के रिटर्न को, तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको 1 साल के रिटर्न को बताता हूँ कि 1 सालों में ये हमें कितना का रिटर्न बना करके दिया है। अगर हम और भी मार्केट में जितने भी फंड है उन सभी की बात करें तो वो सभी 4 से 5% का एवरेज रिटर्न, सॉरी एवरेज नहीं, 1 साल की बात है, तो 4 से 5% वो 1 साल में रिटर्न में बना करके दिए हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रा फंड है ये हमें 1 सालों में 8% का रिटर्न बना करके दिया है। यानी कि इस गिरे हुए मार्केट में भी 1 साल का ना बाकी के फंड से हमें अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 1 साल में ना 8% का रिटर्न ये फंड आपको बना करके दिया है। और वही अगर हम बात करें कि ये 3 सालों में हमें एक एवरेज रिटर्न कितना का बना करके दिया है, तो ये ना आपको 3 साल का एवरेज रिटर्न 22.75% का, ठीक है, यानी कि लगभग 23% का रिटर्न आपको 3 सालों में बना करके दिया है। यानी कि हर साल में आपको 23% का रिटर्न आपको ये बना करके दिया है। वही 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में एवरेजिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 38% का एक एवरेज रिटर्न्स एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपको बना करके दिया है। हर एक साल में 38% का पैसा आपको बना करके दिया है। अगर आप इस फंड के अंदर में आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश करते हैं ना, तो उस 1 लाख का ना हर साल आपको 38% प्रॉफिट देखने को मिलता है। और वही ऑल ओवर रिटर्न्स जैसा कि 25 सालों 26 सालों का रिटर्न्स है, तो यहाँ पे ना 16.70%, ठीक है, यानी कि लगभग 17% का आपको एक एवरेज रिटर्न्स देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस हो गया, हमें कितना रिटर्न्स मिला है ये। लेकिन रिटर्न्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ खर्चे भी होते हैं, जो कि हर एक फंड के अंदर में खर्चे होते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपसे एक्सपेंस रेशियो लिए जाते हैं। वो एक्सपेंस रेशियो है 0.76%, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, यानी कि बेहतर है, ठीक है। 0.76% एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है, तो बेहतर एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ज्यादा नहीं है ना बहुत कम है, तो अच्छा ये चल सकता है, ठीक है। अब एक और चार्ज यहाँ पे लिए जाते हैं आपसे कि मान लीजिए आपने आज यहाँ पे अपने पैसे को निवेश किया है और इस पैसे को ना आप निकालना चाहते हैं, तो कब निकालेंगे तो चार्ज लगेगा और कब निकालेंगे तो चार्ज नहीं लगेगा। मान लीजिए आज आपने यहाँ पे पैसा निवेश किया है, आज आपने निवेश किया है और इस पैसे को 1 साल से पहले आप विड्रॉवल करने के लिए जाएंगे ना, तो जितना पैसा विड्रॉवल के लिए डालेंगे ना उतना पे आपको 1% का चार्ज लगेगा। लेकिन 1 साल के बाद आप जब भी जितना पैसा निवेश कीजिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये फंड का रिव्यू हो गया। और मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस फंड के अंदर में, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर में कितने फंड मौजूद हैं। तो यहाँ पे ना 103 कंपनी मौजूद है, फंड नहीं, मैंने गलत बोल दिया, फंड नहीं बल्कि कितने कंपनी मौजूद है। तो यहाँ पे 103 कंपनी के अंदर में आपके पैसे को निवेश किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छे तरीके से किया गया है। तो दोस्तों ये रहा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिव्यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपको एसआईपी का कैलकुलेशन भी पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के फॉलो कीजिए, वहां पे भी आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी बेसिक जानकारी जो है वो मिलती रहती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद है। दोस्तों जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।